हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास सेकेंड का हिंदी का पाठ 13 चिड़िया ने सबको जगाया। यह है हमारा पाठ, चिड़िया ने सबको जगाया। इस पाठ के माध्यम से हमें यह बताया गया है कि जब हम सुबह जाग नहीं पाते तो हमारे माता पिता हमें जगाते हैं। इसी तरह चिड़िया ने जो हमारी स्टोरी दी है उसमें चिड़िया ने अपने सभी साथियों को यानी पशु और पक्षियों को जगाया। यानी इस पाठ के द्वारा हमें यही शिक्षा दी गई है कि हमें सुबह उठकर जल्दी उठकर प्रातः उठकर अपना काम करना चाहिए, हमें देर तक नहीं सोना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ। यहाँ स्टिकर चिपकाओ, यानी कुछ चित्र दिए हुए हैं, स्टिकर चिपकाना है। जैसे यहाँ स्टिकर मुर्गा, यहाँ पीछे से स्टिकर है वहाँ से चिपका लेंगे। यहाँ चिड़िया का यहाँ चिपका हुआ चीज़ी, तो यहाँ कुछ स्टिकर है जो पीछे दिए हुए हैं, वहाँ से निकाल के यहाँ चिपका लेने हैं आपको। यहाँ कुछ जानवरों के चित्र हैं, जैसे खरगोश है, बंदर है, हाथी है, चिड़िया है, मुर्गा है और चूहा है। ये सारे जो जानवर दिख रहे हैं वो सारे जानवर और पक्षी जो हैं वो इस कहानी के पात्र भी हैं। तो ये जो हमारी कहानी है वो चित्र कथा कहानी है, यानी चित्र के साथ चित्र और शब्द इनसे मिलकर ये कहानी है। यहाँ जो चित्र दिया हो इसे हमें शब्दों के रूप में पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक पेड़ पर एक चिड़िया घोंसला बनाकर रहती थी। एक पेड़ पर एक जो चिड़िया थी वो घोंसला बनाकर रहती थी। सवेरा यानी सुबह, सवेरा शब्द का अर्थ है यहाँ सुबह। सवेरे होते ही सूरज निकला। चिड़िया ने देखा सब अभी तक सोए हैं। एक पेड़ पर एक चिड़िया घोंसला बना के रहती थी। सवेरा होते ही सूरज निकल आया, चिड़िया जग गई थी। चिड़िया ने देखा कि अभी तक सभी जो जानवर हैं, सभी जो पशु पक्षी हैं वो अभी तक देर तक सोए हुए हैं। सूरज निकल गया है फिर भी सारे पशु पक्षी अभी तक सोए हुए हैं। वह मुर्गे के पास गई। चिड़िया सबसे पहले मुर्गे के पास गई, उसने उसे जगाया। चिड़िया मुर्गे को जगाती है। मुर्गा बोला कुकड़ू को। जब मुर्गा उठता है तो वो बोलता है कुकड़ू को। वो इसलिए ये आवाज़ करता है ताकि जो और भी पशु पक्षी हैं वो उसकी आवाज़ सुन के ये समझ जाए कि सुबह हो गई है और हमें उठ जाना चाहिए। पर तब भी कोई नहीं जागा। यानी जब मुर्गा ने कुकड़ू को बोल दिया तब भी कोई पशु पक्षी नहीं जागा। फिर वह यानी चिड़िया हाथी के पास गई। फिर चिड़िया हाथी के पास गई, उसे जगाया। उसे भी जगाती है। पहले चिड़िया मुर्गे के पास जाती है, उसे जगाती है। फिर चिड़िया मुर्गा कुकड़ू को बोलता है, उसके बाद भी कोई भी पशु पक्षी नहीं जागते हैं तो वह हाथी के पास जाती है और उसे भी जगाती है। हाथी को साथ लेकर वह नदी किनारे गई। फिर वह हाथी को साथ लेकर नदी किनारे जाती है। जहाँ बंदर पेड़ पर सोया था। नदी किनारे एक बंदर रहता है, पेड़ पर बंदर सोया था। सूंड से हाथी ने सूंड में पानी भरकर बंदर पर डाल दिया। चिड़िया हाथी को साथ लेकर नदी किनारे जाती है। जहाँ एक बंदर पेड़ पे सोया रहता है तो हाथी क्या करता है, अपने सूंड में पानी भरता है और उस बंदर पे डाल देता है। वह चौंक कर जागा, यानी आश्चर्यचकित होकर वो जाग जाता है। अचानक से उसकी नींद खुल जाती है, क्योंकि उसके चेहरे पे पानी पड़ता है तो उसकी नींद अचानक से खुल जाती है। बंदर ने गन्ना तोड़कर हाथी को दिया। फिर बंदर क्या करता है, गन्ना तोड़ता है और तोड़कर हाथी को देता है। अब चिड़िया खरगोश के पास गई।
उसके बाद चिड़िया क्या करती है, खरगोश के पास जाती है। उसे जगाया। चिड़िया खरगोश के पास जाती है और खरगोश को भी जगाती है। फिर उसने चोंच में गेहूं का दाना उठाया। फिर चिड़िया क्या करती है, अपने चोंच में गेहूं का दाना उठाती है। उसने उसे चूहे के बिल में डाल दिया। फिर चिड़िया जो चोंच में गेहूं का दाना उठाती है और उसे चूहे के बिल में डाल देती है ताकि चूहा भी जाग जाए। चूहा जाग गया। जब गेहूं का दाना चूहे के बिल में जाता है तो चूहा भी जाग जाता है। जब सारे जाग गए तो बंदर एक तरबूज ले आया। जब सभी पशु पक्षी जाग गए तो बंदर जाता है खाने के लिए, सबके लिए तरबूज लाता है। सबने मिलकर खाया। तरबूज जब बंदर लेके आता है तो सब मिलजुल के उस तरबूज को खाते हैं। तरबूज खाकर सब अपने अपने कार्य में लग गए, यानी तरबूज खाकर सब अपने अपने काम में लग गए। तो सबसे पहले चिड़िया कहाँ जाती है, किसके पास? सबसे पहले चिड़िया जाती है मुर्गे के पास, मुर्गे को जगाती है। जब चिड़िया देखती है कि सुबह हो गई है, सूरज निकल गया है, अभी तक कोई नहीं सोया है, तो सबसे पहले चिड़िया मुर्गे के पास जाती है और उसे जगाती है। जब मुर्गा जागता है तो कुकड़ू बोलता है, पर उसकी कुकड़ू की आवाज़ सुनकर भी कोई जब पशु पक्षी नहीं जागता है तो फिर चिड़िया हाथी के पास जाती है और उसे जगाती है। फिर वो हाथी को साथ लेकर नदी के किनारे जाती है। वहाँ एक पेड़ पर बंदर सोया रहता है। तो हाथी क्या करती है, हाथी जो है वो क्या करता है, अपने सूंड में पानी भरता है और बंदर पे डाल देता है और बंदर भी चौंक कर जाग जाता है। फिर बंदर गन्ना तोड़ के हाथी को खाने के लिए देता है। अब चिड़िया खरगोश के पास जाती है, उसे भी जगाती है। फिर चिड़िया अपने चोंच में गेहूं का दाना लेती है और उसे चूहे के बिल में डालती है ताकि वो भी जाग जाए और चूहा भी जाग जाता है। जब सब लोग जाग जाते हैं तो बंदर क्या करता है, जाता है सबको खाने के लिए तरबूज लेके आता है। सब लोग मिलकर तरबूज खाते हैं और तरबूज खाकर सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। तो इस तरह से ये पाठ आपने पढ़ लिया। अब इसका पुस्तक अभ्यास देखिए। पहले शब्दार्थ है। शब्दार्थ में 2 ही शब्दार्थ दिया हुआ है। सवेरा, सवेरा शब्द का अर्थ होता है सुबह। कार्य शब्द का अर्थ होता है काम। उसके बाद देखिए पाठ को समझे। पाठ को समझे, ये हेडिंग है। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है सही उत्तर चुनकर टिक लगाओ, यानी सही उत्तर चुनकर हमें टिक लगाना है। बहुविकल्पी प्रश्न है। पहला प्रश्न क, नदी किनारे पेड़ पर कौन सोया था? पहला प्रश्न है नदी किनारे पेड़ पर कौन सोया था? तो पहला विकल्प है मोर, दूसरा विकल्प है भालू और तीसरा विकल्प है बंदर। तो सही विकल्प है बंदर। बंदर शब्द के आगे जो बॉक्स बना है उस पर टिक लगा लेंगे। दूसरा प्रश्न देखिए, बंदर ने हाथी को क्या दिया? तो पहला विकल्प है गन्ना, दूसरा विकल्प है अमरूद, तीसरा विकल्प है जामुन। तो सही विकल्प है गन्ना। गन्ना शब्द के आगे जो बॉक्स बना है उस पर टिक लगा लेंगे। उसके बाद प्रश्न संख्या ग, चिड़िया ने चूहे के बिल में किसका दाना डाला? पहला विकल्प है गेहूँ, दूसरा विकल्प है चीनी और तीसरा विकल्प है दाल। तो सही विकल्प है गेहूं का दाना डाला। तो गेहूं शब्द के आगे टिक लगा लेंगे। इस तरह से ये प्रश्न हल हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ मौखिक और लिखित 2 प्रश्न उत्तर है। आपको नोटबुक में मौखिक और लिखित दोनों प्रश्न उत्तर अपनी नोटबुक में करने हैं। पहले मौखिक देखिए। पहला है चिड़िया सबसे पहले किसके पास गई? तो चिड़िया सबसे पहले मुर्गे के पास जाती है। आंसर के रूप में लिखेंगे हम चिड़िया सबसे पहले मुर्गे के पास गई। दूसरा क्वेश्चन है कि हाथी को साथ लेकर चिड़िया कहाँ गई? तो हाथी को साथ लेकर चिड़िया नदी के किनारे गई। प्रश्न संख्या ग, तरबूज खाकर सबने क्या किया? तरबूज खाकर सबने अपना अपना काम किया। इस तरह से मौखिक प्रश्न उत्तर है जिसको आपको अपनी नोटबुक में लिखना है और लिखित को भी लिखना है। लिखित के अंतर्गत पहला प्रश्न है चिड़िया कहाँ रहती थी? तो उत्तर है चिड़िया शब्द लिखा हुआ है पेड़ पर घोंसला बनाकर रहती थी। तो चिड़िया पेड़ पर घोंसला बनाकर रहती थी।
प्रश्न संख्या ख, एक सुबह चिड़िया ने क्या देखा? ये क्वेश्चन है। उत्तर यहाँ है, एक सुबह चिड़िया ने देखा कि सभी पशु पक्षी सुबह देर तक सोए हैं। चिड़िया ने देखा कि अभी तक सभी जो पशु पक्षी है सुबह देर तक सोए हुए हैं। उसके बाद है प्रश्न संख्या ग, हमें सुबह क्या करना चाहिए? तो उत्तर है, हमें सुबह अपना कार्य करना चाहिए। तो हमें सुबह अपना कार्य करना चाहिए या काम करना चाहिए। प्रश्न संख्या 3, पशु पक्षियों को उनके घरों से मिलान करिए। या एक तरफ पशु पक्षी का चित्र दिया हुआ है, एक तरफ से उनके घर के नाम लिखे हुए हैं, वो भी चित्र दिया हुआ है। हमें सही पशु या पक्षी का उनके सही घरों से मिलान करना है, यानी जहाँ वो रहते हैं। यहाँ देखिए, उदाहरण स्वरूप आपको दिया हुआ है मधुमक्खी। मधुमक्खी का घर छत्ता होता है, यहाँ मैचिंग मिलाया हुआ है। अब शेर का देखते हैं, शेर का घर होता है गुफा, यहाँ मैचिंग मिलाएंगे। फिर है चूहा, चूहा का घर क्या होता है? बिल, बिल यहाँ लिखा हुआ है शब्द, उसके साथ मैचिंग मिलाएंगे। और चिड़िया का घर होता है घोंसला, तो उसके साथ ऐसे मैचिंग मिला लेंगे। तो इस तरह से ये प्रश्न पूर्ण हो जाएगा। आगे देखिए, भाषा को समझे, इस हेडिंग के अंतर्गत पहला प्रश्न है, ड़ वाले 4 शब्द पाठ में से चुनकर लिखो। ड़ वाले 4 शब्द को पाठ में से चुनकर लिखना है। पहला शब्द यहाँ पेड़, पहला शब्द पेड़। दूसरा शब्द हमने लिखा सूढ़, तीसरा शब्द लिखा हमने तोड़कर, और चौथा शब्द लिखेंगे चिड़िया। ये तीनों शब्द, एक शब्द उदाहरण स्वरूप आपको लिखा हुआ है, 3 शब्द आपको अपनी पुस्तक में से जो चैप्टर है, पाठ है, उसमें से ढूंढ के लिखा गया है। सूढ़, तोड़कर और चिड़िया। प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2, ये शब्दों को सही जगह पे लिखो और बोलो। यहाँ शब्दों को सही जगह पे, यहाँ पहला मात्रा है अनुस्वार का, दूसरा मात्रा है चंद्रबिंदु या अनुनासिक का, और तीसरी मात्रा है आगत वर्ण का, जो अंग्रेजी के शब्दों में, प्रायः अंग्रेजी के शब्दों में ही लगती है। तो पहला देखिए, अनुस्वार वाला ये बॉक्स आपको दिया हुआ है। इस बॉक्स की हेल्प से ही आपको सारे शब्दों को सही सही जगह पे लिखना है। यानी अनुस्वार वाले मात्रा शब्द को अनुस्वार वाली जगह पे, चंद्रबिंदु वाले मात्रा वाले शब्दों को चंद्रबिंदु के ठीक सामने, और आगत वर्ण वाले मात्रा के जो शब्द हैं यानी अंग्रेजी शब्द हैं उसको ठीक सामने उसके लिखना है। तो हमने पहला लिखा है ठंड, जो यहाँ लिखा हुआ है। दूसरा हम लिखेंगे बंदर, यहाँ से यहाँ लिख देंगे। उसके बाद है ये वाला रंग, रंग शब्द को यहाँ लिख देंगे। तो इस तरह से अनुस्वार वाला जो मात्रा है, अनुस्वार वाले जो शब्द हैं वो लिख ली हो जाएगा। उसके बाद है चंद्रबिंदु वाली मात्रा वाले शब्द, तो हम यहाँ से चिड़िया शब्द यहाँ लिखेंगे, सूढ़ ये शब्द हम यहाँ लिखेंगे, 5 ये शब्द हम यहाँ लिख देंगे। तो इस तरह से जो चंद्रबिंदु वाली मात्राओं के शब्द हमने यहाँ इसमें से छाट के यहाँ लिख दिए। उसके बाद देखिए आगत वर्ण जो अंग्रेजी के शब्दों पे लगता है, पहले हम यहाँ बॉल यहाँ लिख देंगे, कॉफ़ी ये शब्द है यहाँ लिखेंगे, कॉफ़ी, कॉपी, कॉपी शब्द हम यहाँ लिखेंगे। यहाँ कॉपी यानी नोटबुक, कॉफ़ी यानी जो हम पीते हैं। तो इस तरह से ये भी हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या, सुनो ध्यान से इस हेडिंग के अंतर्गत प्रश्न संख्या 1, अध्यापक या अध्यापिका सीडी से सुनकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला उत्तर है 6 बजे, दूसरा है हाँ, तीसरा है सब्जी पराठा, और चौथा उत्तर है माँ। पहला है 6 बजे, दूसरा उत्तर है हाँ, तीसरा उत्तर है सब्जी पराठा, और चौथा उत्तर है माँ। तो इस तरह से ये समस्त पुस्तक अभ्यास पूर्ण हो गया। आगे देखिए नोटबुक वर्क, पहले हम लिखेंगे पाठ 13, फिर नीचे लिखेंगे पाठ का नाम, एक तरफ शब्द और एक तरफ अर्थ। इस तरह से आप नोटबुक वर्क कंप्लीट करेंगे। 2 ही मैंने आपको बताया था कि 2 ही शब्दार्थ है। पहला है सवेरा, सवेरा का अर्थ होता है सुबह, कार्य इस शब्द का अर्थ होता है काम। तो इस तरह से ये हो जाएगा। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
मैंने आपसे बताया था मौखिक और लिखित दोनों प्रश्न उत्तर आपको नोटबुक में लिखने हैं, तो यहाँ भी वही सेम आपको मिलेगा। पहला प्रश्न है क, चिड़िया सबसे पहले किसके पास गई? तो उत्तर है चिड़िया सबसे पहले मुर्गे के पास गई। प्रश्न संख्या ख, हाथी को साथ लेकर चिड़िया कहाँ गई? उत्तर है हाथी को साथ लेकर चिड़िया नदी के किनारे गई। प्रश्न संख्या ग, तरबूज खाकर सबने क्या किया? उत्तर है तरबूज खाकर सबने अपना अपना काम किया। प्रश्न संख्या घ, चिड़िया कहाँ रहती थी? उत्तर है चिड़िया पेड़ पर घोंसला बनाकर रहती थी। प्रश्न संख्या अंग, एक सुबह चिड़िया ने क्या देखा? तो उत्तर है इसका, एक सुबह चिड़िया ने देखा कि सभी पशु पक्षी अभी सुबह देर तक सोए हैं। उसके बाद प्रश्न संख्या च, हमें सुबह क्या करना चाहिए? इसका उत्तर है हमें सुबह अपना कार्य करना चाहिए या अपना काम करना चाहिए। उसके बाद है पाठ से संबंधित शिक्षाप्रद प्रश्न, कट पेस्ट, ये रहा। किसी भी शेप में आपको चार्ट पेपर कट करना है, उसको स्टिक करना है, उसके ऊपर ये लिखना है। प्रश्न देखिए, शिक्षाप्रद प्रश्न, प्रस्तुत पाठ में हमें क्या संदेश दिया गया है? प्रश्न है प्रस्तुत पाठ में हमें क्या संदेश दिया गया है? इसका उत्तर ये है, देखिए प्रस्तुत पाठ में हमें यह संदेश दिया गया है, ये रॉन्ग है। प्रस्तुत पाठ में हमें यह संदेश दिया गया है कि हमें सुबह जल्दी उठकर अपना कार्य करना चाहिए। तो इस तरह से ये शिक्षाप्रद प्रश्न हो गया, ये यहाँ गलत दिया हुआ है, तो हम ये न लिख के लिखेंगे कि प्रस्तुत पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो प्रस्तुत पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें सुबह उठकर अपना काम करना चाहिए। तो इस तरह से ये हो जाएगा। तो इस तरह से हमने समस्त पुस्तक अभ्यास भी देख लिया है और पाठ भी पढ़ लिया और नोटबुक वर्क भी देख लिया है। शिक्षाप्रद प्रश्न मैंने आपको बता दिया कि वो जो आप किसी भी शेप में, इस शेप में भी कट कर सकते हैं, और जो मैंने आपको बताया है वो लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो प्रस्तुत पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें सुबह उठकर जल्दी से अपना काम करना चाहिए, यानी सुबह उठकर हमें जल्दी उठना चाहिए और उठकर अपना काम करना चाहिए। यही हमारी शिक्षा है इस पाठ से संबंधित। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट।